हरिओम। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आइए सीधे चलते हैं आज की इस रामायण बेस्ड क्विज़ पर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्विज़ के अंदर 15 सवाल हैं और इस क्विज़ की एक छोटी सी शर्त भी है। यदि आप 15 में से 10 से कम सवालों के सही जवाब दे पाते हैं तो आपको यह वीडियो कम से कम 10 लोगों को फॉरवर्ड करना होगा, और यदि आप 10 से अधिक सवालों के सही जवाब दे पाते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक लोगों को यह वीडियो और अपना स्कोर शेयर करके ज़रूर चैलेंज कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल है, रामायण कौन से युग से संबंधित है? आप सभी जानते हैं कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग। इनमें से रामायण कौन से युग से संबंधित है ये आपको बताना है। जानते हैं इसका जवाब? इसका जवाब है त्रेता युग। जी हाँ, त्रेता युग। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, रामायण के रचनाकार कौन हैं? रामायण किसने लिखी है ये आपको बताना है। इसका जवाब जानते हैं? इसका जवाब है महर्षि वाल्मीकि। जी हाँ, ये महर्षि वाल्मीकि वही हैं जो पहले रत्नाकर डाकू हुआ करते थे। एक बार नारद मुनि ने इनसे पूछ लिया कि ये जो तुम लोगों को लूट कर अपना घर चलाते हो, इस पाप के भागीदार तुम्हारे घर वाले बनने को तैयार हैं? जब ये सवाल डाकू रत्नाकर ने अपने परिवार वालों से पूछा तो परिवार वालों ने मना कर दिया, और ये सब देखकर डाकू रत्नाकर का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने घोर तपस्या की और आगे चलकर महाकवि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए और रामायण जैसा महाकाव्य लिखा। आदि कवि के नाम से महर्षि वाल्मीकि को जाना गया। अगला सवाल, महारामायण के नाम से किस ग्रंथ को जाना जाता है? किस ग्रंथ को महारामायण के नाम से जाना जाता है? इसका जवाब है रामचरितमानस। जी हाँ, रामचरितमानस को महारामायण के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, रामचरितमानस के रचनाकार कौन हैं? रामचरितमानस किसने लिखी है ये आपको बताना है। इसका जवाब है गोस्वामी तुलसीदास। जी हाँ, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है। इसी के साथ में मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी जानकारी दूं कि रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई है और उसमें बहुत सारे श्लोक हैं, जबकि रामचरितमानस अवधी अर्थात हिंदी साहित्य की भाषा है और उसमें चौपाइयों का उपयोग किया गया है अपनी बात रखने के लिए। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? जैसे मैंने बताया, रामायण में श्लोक का उपयोग किया गया है, तो रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? रामायण में श्लोकों की संख्या है 24,000। जी हाँ, महाकाव्य कहा जाता है रामायण को, और वो यूं ही नहीं कहा जाता, 24,000 श्लोक रामायण में हैं। अगला सवाल, रामायण के खंडों को क्या नाम दिया गया है? रामायण को छोटे छोटे खंडों में बांटा गया है। उन खंडों को क्या नाम दिया गया है? उन खंडों को कहते हैं कांड। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि पूरी रामायण को छोटे छोटे खंडों में बांटा गया है। अगला सवाल देख लेते हैं और फिर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। रामायण में कुल कितने कांड हैं? इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 और इसका आंसर है 7। जी हाँ, पूरी रामायण को 7 छोटे छोटे भागों में बांटा गया है, जिसे कांड कहते हैं। हर कांड में बहुत सारे सर्ग हैं। सर्ग को आप चैप्टर समझ सकते हैं, अध्याय समझ सकते हैं, और हर चैप्टर के अंदर बहुत सारे श्लोक हैं, और वो जो बहुत सारे श्लोक हैं वो सारे कितने हैं? 24,000। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8, रामायण का सबसे छोटा कांड कौन सा है? जो हमारे 7 कांड है उसमें सबसे छोटा कांड कौन सा है? तो इसका आंसर है बालकांड, जो कि पहला कांड भी है। अर्थात जो 7 कांड थे उसमें से जो पहला कांड है बालकांड, वही सबसे छोटा कांड है। अगला, रामायण का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? 7 कांडों में सबसे बड़ा कांड कौन सा है? वो है लंका कांड। इसी को युद्ध कांड के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, रामायण के सभी कांड क्रमशः बताइए। तो आप लाइन से बताइए कि रामायण में कौन कौन से कांड हैं। याद कीजिए, पहला कांड हमने डिस्कस किया था, पहला था बालकांड। आइए आगे चलते हैं। इसका जो अगला कांड है वो है अयोध्या कांड। फिर आता है अरण्य कांड, जिसमें
वनवास शुरू होता है। उसके बाद में आता है किष्किंधा कांड। आपको याद होगा राजा बाली सुग्रीव के जो बड़े भाई थे उनकी नगरी, जो वानरों और रीछों की नगरी थी, उसका नाम था किष्किंधा, और वहीं से संबंधित जो कहानी है वो किष्किंधा कांड में है। अगला सुंदर कांड, जी हाँ, सबसे ज़्यादा जाना गया, सबसे ज़्यादा बांचा गया। लेकिन मैं बताऊँ आपको कि जो सुंदरकांड का पाठ करते हैं वो रामायण वाले सुंदरकांड का पाठ नहीं करते हैं। हम जो सुंदरकांड का पाठ करते हैं वो रामचरितमानस में जो सुंदरकांड दी गई है, अवधी भाषा में जो सुंदरकांड दी गई है, उसका पाठ करते हैं। इसके बाद में आता है लंका कांड और अंत में आता है उत्तरकांड। रामायण का वापस से अभी टेलीकास्ट हुआ तो इसका जो उत्तरकांड में जो भजन था, जो गीत था, वो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ। आप सभी को याद होगा, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, वो उत्तरकांड है। इसके बाद में हम चलते हैं आगे, वो है अगला सवाल, हनुमान चालीसा किसने लिखी है? आज शनिवार है, आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी, तो बताएं हनुमान चालीसा किसने लिखी है? तो इसका आंसर है गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 12, राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थी? अब इसमें पहला जो शब्द लिखा हुआ है दशरथ, तो मैं आपको बता दूं ये वही हैं श्री राम के पिता, और इनका नाम दशरथ क्यों था ये भी मैं बताना चाहूँगा आपको। दशरथ, ये राजा अपने रथ को दशों दिशाओं में चला सकते थे, इसलिए इनका नाम पड़ा दशरथ। तो इनकी पत्नियां कितनी थी? इनकी पत्नियां थी 3, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। अगले क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 13, राजा दशरथ के कुल गुरु कौन थे? आपको याद होगा एक गुरुजी थे जो राजा दशरथ के राजकुमारों को अपने साथ में अपने गुरुकुल लेके चले गए। वहाँ उनकी पत्नी माता अरुंधति ने और इन्होंने सभी राजकुमारों को और उनके साथ पढ़ने वाले सभी बालकों को शिक्षा दीक्षा दी, पढ़ाया लिखाया, धर्म राजनीति की शिक्षा दी। तो वो गुरु थे, उनका नाम क्या था बताएं? उनका नाम था ऋषि वशिष्ठ। जी हाँ, ऋषि वशिष्ठ। आपने सप्तऋषि तारामंडल का नाम सुना होगा, उस सप्तऋषि तारामंडल में एक नाम ऋषि वशिष्ठ का भी है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान होगा कि राजा के मंत्रियों ने राजा दशरथ को सलाह दी कि आप पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करवाएं, और उस यज्ञ का नाम था पुत्र कामेष्टि यज्ञ। तो सवाल यह है कि वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ किस ऋषि की अध्यक्षता में करवाया गया? राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किस ऋषि के आशीर्वाद से करवाया? ये आपका सवाल है, और इसका जवाब है ऋषि श्रृंगी। मैं आपको बताऊं कि ऋषि श्रृंगी का एक आश्रम आज भी बिहार के लखीसराय जिले में स्थित है, जहाँ पर आज भी हजारों दंपत्ति पुत्र प्राप्ति की कामना से वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान होगा कि वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ पूरा हुआ। पुत्र कामेष्टि यज्ञ जैसे ही संपन्न हुआ, अग्निदेव वहाँ से प्रकट हुए, उन्होंने खीर का प्याला दिया। उस प्याले की खीर को राजा दशरथ की 3 रानियों में बांटा गया और खीर खिला दी गई, और उनसे राजा दशरथ को 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। तो अगला सवाल है, राजा दशरथ के 4 बेटों के नाम क्रमशः बताइए। देखते हैं क्या है। पहले राम, फिर भरत, फिर लक्ष्मण, फिर शत्रुघ्न। देखिए, हम हमेशा नाम लेते हैं, वो हम राम और लक्ष्मण हमेशा साथ में बोलते हैं, तो ये आभास होता है कि सबसे बड़े राम, फिर लक्ष्मण, और उसके बाद में फिर बाकी 2 भाई भरत और शत्रुघ्न आते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बड़े भाई हैं राम, उनसे छोटे हैं भरत, फिर लक्ष्मण और फिर शत्रुघ्न। इसमें लक्ष्मण और शत्रुघ्न ट्विंस हैं। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाई हैं, दोनों सगे जुड़वा भाई हैं, और माता सुमित्रा के पुत्र हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ में हमारे 15 सवाल यहाँ पे पूरे होते हैं, लेकिन आप आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहे, तो इसके लिए मैं आपको एक बोनस क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। क्वेश्चन है, रामायण का अर्थ क्या है? जी हाँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जो रामायण का नाम सुनते ही हमारे मन में आना चाहिए। उम्मीद है आप सभी को आता होगा। अगर इस वीडियो में नहीं दिया गया है
इसका उत्तर आपको स्वयं पता करना है, और जब पता लग जाए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना मत भूलिएगा। और हाँ, अपना स्कोर क्या रहा ये भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा, वीडियो में बहुत मज़ा भी आया होगा। आप अपना फीडबैक भी हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस क्विज़ का नेक्स्ट एपिसोड भी तैयार हो गया है, लेकिन वह वीडियो यूट्यूब पर तभी आएगा जब इस वीडियो पर कम से कम 11,000 व्यूज़ आ जाएंगे। जी हाँ, 11,000 व्यूज़। वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन हम कोई कैरी मिनाटी तो है नहीं जो 10-20 गालियाँ बकें और बोल दें कि हाँ भाई लोगों, आज का टारगेट रखते हैं 2 लाख लाइक्स। और ना ही हम वीर हनुमान हैं जो द्रोणगिरी पर्वत ही उठा लें। दोस्तों, आज तक हमारे किसी वीडियो पर इतने अधिक व्यूज़ नहीं आए हैं, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि भगवान श्री राम के आशीर्वाद और आप सभी के सहयोग से इस बार हम कुछ ही दिनों में ये टारगेट अचीव कर लेंगे, और फिर बहुत जल्दी आप सभी के साथ में नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए हमारी ओर से इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें, वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी